घर जिसकी दीवारों में भरा था काले जादू का सामान। एक ऐसा घर जिसके तहखाने से मिले ऐसे स्केलेटन्स जो कि इस दुनिया के ही नहीं थे। और साथ में तहखाने में पाया गया एक संदूक जिसके अंदर निकले इंसानी चमड़े से बने हुए वूडू मास्क। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये रियल घटनाएं हैं। तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं तुमको ऐसे घरों के बेसमेंट्स में ले जाने वाला हूँ जहाँ पर खुदाई के दौरान मिली कुछ ऐसी खतरनाक रहस्यमयी और स्कैरी चीजें जिनको देखकर किसी की भी हवा निकल जाएगी। तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज हम देखने वाले हैं स्कैरी थिंग्स फाउंड इन पीपल्स होम आज के वीडियो में। ये बात है 1970 की। क्लारा और फिल डैंडी अपने 4 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के हिंसडेल नामक एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा और छोटा सा मकान खरीदते हैं। चारों तरफ हरियाली, पीछे एक बड़ी सी पहाड़ी और घर के सामने एक झील। देखने में तो ये सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो घर इन्होंने खरीदा है ना, ये इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसा कि जनरली होता है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों के भीतर बहुत सारी चीजें अजीब होने लगी उनके साथ। रात को उन्हें अपनी दीवारों से स्क्रैचिंग का साउंड आता था, जैसे कोई दीवार के पीछे से अपने नाखूनों से दीवार को खरोंच रहा हो। उन्हें सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। सुनसान और बंद कमरों में उन्हें किसी के होने का एहसास होता था। और बच्चों ने इस बात की शिकायत की अपने पेरेंट्स से कि हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। एक रात को क्लारा ने बेडरूम में एक औरत की परछाई देखी। उसने चीख कर फिल को बुलाया, लेकिन जब तक फिल आता वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम होगा, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके सबसे बड़े बेटे की पीठ पर खरोंच के निशान थे और ये उनका कोई भ्रम नहीं था। लेकिन इस फैमिली ने उस घर को छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने कुछ और ही दिमाग लगाया। इन्होंने घर का रिनोवेशन स्टार्ट किया। इनको लगा था कि शायद रिनोवेट करने से घर के अंदर की आत्माएं भाग जाएंगी, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। जब घर की दीवारों को तोड़ा गया तो दीवारों के बीच में उन्हें ऐसा सामान निकलता हुआ दिखाई दिया जिसे देखकर इनके पसीने छूट गए। पेंडुलम वाली बड़ी बड़ी घड़ियों के पुर्जे दफन किए गए थे दीवारों के अंदर। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया था। बहुत सारे कमरों की दीवारों को जब तोड़ा गया तो उनके अंदर जड़ी बूटियों से भरे हुए थैले भरे थे और साथ ही उनको बहुत सारे पुराने कागज मिले जिन पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि कोई तांत्रिक मंत्र। जिस कमरे में उनके बच्चे सोया करते थे उसके फर्श को जब खोदा गया तो उसके नीचे बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिली, बहुत सारी जली हुई मोमबत्तियां और एक काले रंग का सर्कल भी मिला फर्श पर। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने काला जादू परफॉर्म किया हो। जब पूरे घर को ये शक होने लगा कि कभी इस घर में रिचुअल या डार्क मैजिक की प्रैक्टिसेस की गई थी, तो उस परिवार ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपनी जांच के बाद बताया कि इस घर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रहती है। क्लारा और फिल को समझ में आ गया था कि ये घर उनके रुकने के लिए ठीक नहीं है। कुछ दिन तो उन्होंने वहां पर बेचैनी के साथ गुजारे और उसके बाद उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वहां से निकल लिए। ये घर आज भी वैसा ही सुनसान पड़ा है। इसका नाम है हिंसडेल हाउस। हालांकि यहाँ पर कभी कभी घोस्ट हंटर्स आते हैं, लेकिन जब उनको भी यहाँ पर एहसास हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का, तो वो भी इस घर को अबेंडन छोड़कर निकल लेते हैं। लेकिन ये तो केवल एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था जिसने इस घर को हॉन्टेड साबित कर दिया। आगे मैं आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके तहखाने में मिली दूसरी दुनिया के स्केलेटन्स। साल 2006 में लंदन की एक पुरानी हवेली में रेनोवेशन का काम चल रहा था। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जाले और फर्श पर मोटी धूल की परत। मकान मालिक का कहना था कि ये घर उनके परदादा का था, जिनका नाम था थॉमस थियोडोर मैरिलिन। अब मैरिलिन के पोते ने ये मकान जिसको बेचा था, उसने इस हवेली को पूरी तरीके से रेनोवेट कराने का काम शुरू कर दिया था। इसी तोड़ फोड़ के दौरान उनको एक हिडन दरवाजा दिखाई दिया। जब उसे खोला तो वहाँ पर था एक
पूरा का पूरा कमरा एक लैब, एक ऐसी लैब जिसे जानबूझकर छुपाया गया था, और वहाँ पर जो नजारा लोगों को देखने मिला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। यहाँ पर अंदर लोगों को मिला एक स्केलेटन्स का कलेक्शन। तहखाने के अंदर में लकड़ी के सैकड़ों साल पुराने बॉक्स, शीशे के जार और लेबल लगे मेटल के कंटेनर, और उनको खोला गया तो उनके अंदर निकली एक छोटी लेकिन पूरी तरीके से डेवलप्ड स्केलेटन, जो काफी हद तक ह्यूमन स्केलेटन से मेल खाती थी। लेकिन खास बात ये थी कि इस स्केलेटन के पंख थे। ये नजारा देखने के बाद हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये थॉमस कौन था जो इस लैब में इस अजीबोगरीब कंकाल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तहखाने में कुछ पुरानी डायरीज और नोटबुक्स मिली, और उनके अकॉर्डिंग थॉमस ने खुद को एक जीनो आर्कियोलॉजिस्ट बताया था, एक ऐसा इंसान जो कि परग्रही मतलब एलियंस के जीवाश्मों पर रिसर्च करता है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बहुत सारे जीवाश्म इकट्ठे किए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कि ट्रांसल्वेनिया, साइबेरिया, इंडिया और अफ्रीका के घने जंगल। उनकी जब डायरी को पढ़ा गया तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि इंसानों से पहले भी इस धरती पर बहुत सारी समझदार सभ्यताएं रही हैं, जिन्हें इंसान ने या तो खत्म कर दिया है, या फिर उन्हें भुला दिया गया है, या फिर उन्हें जानबूझकर छुपा दिया गया है। यहाँ पर जो बॉक्सेस मिले उनमें थे ह्यूमन फेरी हाइब्रिड्स, स्मॉल ह्यूमनॉइड क्रीचर्स, रेप्टिलियन बीइंग्स, फीटल बियर वुल्फ्स और वैम्पायर स्कल। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि गौरव भाई ये जो तस्वीरें तुम दिखा रहे हो ये तो आर्ट्स है, मतलब इन्हें किसी ने बनाया है। तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गूगल पर तुम्हें जो भी इस तरीके के इमेजेस मिलते हैं वो आर्ट्स बनाए हैं LXCF ने, और LXCF के ये आर्ट्स रखे हुए हैं उनके एक म्यूजियम में जिसका नाम है मैरिलिन क्रिप्टिड म्यूजियम। और ये जितने भी आर्ट आपको इस म्यूजियम में दिखाई देंगे ना ये उन्हीं रियल आर्ट्स की हूबहू कॉपी है जो उस खुदाई के दौरान मिले थे, जिन्हें थॉमस मैरिलिन ने कलेक्ट करके रखा था। हालांकि आज वो रियल सैंपल्स कहां पर इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। शायद थॉमस की मौत के बाद उसके द्वारा की गई रिसर्च को भी इस दुनिया से गायब कर दिया गया है। लेकिन एक चीज है जिसे छिपाया नहीं छिपाया जा सकता, वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक बंदा पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए एक एबेंडेंड स्कूल में आया था। ओ कोई खड़ा है वहाँ पे, कोई खड़ा है वहाँ पे। इसकी तो फट गई। क्या हुआ बेसिकली? अच्छा ये बेसिकली एक डॉल है, लेकिन ये भाई ये डॉल जो है ना बहुत खतरनाक लग रही है। स्कूल की कैसी हालत हो रखी है यार। एनीवेज हमारे इंडिया के सरकारी स्कूलों से तो अच्छी ही है। मगर लिटरली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खतरनाक वाला जो किसी ने स्कल बनाया है, स्कल नहीं सॉरी, ये पुतला जो किसी ने बनाया है, तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ है। वो आखिर किसकी शरारत होगी? मतलब ये एक्चुअली में कोई पुतला है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये एबेंडेंड स्कूल, एबेंडेंड हाउसेस, पुराने मकान, हवेली, ये सारी जगहों पर कुछ ना कुछ झोल जरूर होता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज यहाँ पर ऐसी जरूर मिलती है जो आपको इस बात पर शक करने पर मजबूर कर देती है कि यहाँ पर पहले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कांड किया गया है। 2011 में न्यूयॉर्क के क्वींस में स्थित एक ऐतिहासिक स्टेनवे मैंशन में एक रहस्यमय खोज ने सभी को चौंका दिया। अब ये जो मैंशन था ना, इसमें जो मकान मालिक थे वो उन्होंने सोचा कि इस मकान का जो पुराना सामान है उसको बेच देते हैं, शायद थोड़े पैसे आ जाएंगे। और जब उन्होंने पुराने सामान को बेचने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया तो उनको इस हवेली में एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स के अंदर थे वूडू मास्क जो कि बने हुए थे चमड़े से। लेकिन ये सामान बेचने वालों को इन सब वूडू मास्क से डर नहीं लगा, क्योंकि उनकी पुश्तें इस मकान से रहती आ रही थी। लेकिन उनके घर में कोई वूडू मास्क लेकर रहता था ये किसी को नहीं मालूम था, और ना ही उनके घर में कभी कोई इस तरीके की भूतिया घटना हुई थी जिससे उन्हें इस बात पर शक हो। लेकिन जब इस बक्से को खोला गया और उसमें से ये चमड़े के बने हुए डरावने मास्क निकले तो इस हवेली में रहने वाले लोगों का दिमाग ठनक गया। उन्हें लगा कि अगर यहाँ मास्क जैसी खतरनाक चीज है तो हो सकता है यहाँ पर और भी बहुत सारे रहस्य दफन हो। लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा फेमस इमारत थी इसलिए इसकी इमेज खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी खुदाई का काम नहीं किया गया, किसी भी रहस्य को खोजने की कोशिश नहीं की गई। कोशिश की गई बस इन वुडू मास्क को ऑनलाइन बेचने की, जो कि फेल हो गई, क्योंकि भैया कौन ही ये डरावने और भूतिया मास्क को खरीदेगा। हाँ, लेकिन ये सामान बेचने की कोशिश की वजह से
ये जो मेंशन था ना ये और ज्यादा फेमस हो गया इंटरनेट पर, और लोग यहाँ पर इन भूतिया मास्क को देखने के लिए जरूर आने लग गए। अब ये लोग कौन थे जिन्होंने ये मास्क बनाए थे? क्या वो हवेली में काम करने वाले लोग थे या फिर मामला कुछ और ही था? ये रहस्य तो सैकड़ों साल पहले ही इस हवेली में दफन हो गया, लेकिन ये जो घटना हुई उससे हमें ये चीज पता चल गई कि भैया आप करने जाते हो कुछ और जिंदगी में हो जाता है कुछ और। ठीक वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। ये एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली थी जिन्होंने एक घर खरीदा था, लेकिन ये घर नहीं था, ये एक स्नेक आइलैंड था। बेन और एम्बर सेशन ने एक अमेरिका में इडाहो नाम की जगह पर एक खूबसूरत सा घर खरीदा, और वो घर उनको बहुत ज्यादा सस्ते में मिल गया। मात्र $1,80,000 में 5 बेडरूम वाला घर। उन्होंने ये घर खरीदा 2009 में, लेकिन उनसे एक चीज छुपाई गई। इस घर के नीचे एक ऐसी जगह थी जहां पर उस इलाके के सारे सांप आकर इकट्ठा होते थे और हाइबरनेट करते थे। और ये नॉर्मल सांप नहीं थे, इनका नाम था गार्टर स्नेक्स। लेकिन कुछ ही दिनों में इस चीज का पर्दाफाश हो गया। एक दिन उन्होंने पानी के टैंक में देखा कि जमीन हिल रही है। जब ध्यान से देखा तो पता चला जमीन नहीं हिल रही थी, उस टैंक के फर्श पर जमीन दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि वहां सांप ही सांप भरे हुए थे। और उस पानी में से, उनके घर के पानी में से बड़ी अजीब सी बदबू भी आ रही थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये गार्टर स्नेक्स डरे हुए होते हैं या फिर इकट्ठे होते हैं तो ये अजीब सी गंध छोड़ते हैं, और यही बदबू उस पानी में से भी आ रही थी, क्योंकि उस घर के नीचे 10-12 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में सांप थे। लेकिन एम्बर फैमिली ने सोचा कि चलो टैंक की तो हम सफाई कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उनको महसूस हुआ कि उनके घर की दीवारों के अंदर भी कोई सरसराहट जैसी आवाज आ रही है, छत पर भी कोई चल रहा है। ऐसा सीन क्रिएट हो रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म के अंदर आ गए हों वो लोग। वो जिस अलमारी का दरवाजा खोलते, किचन में जाकर कोई सामान हटाते, हर चीज के पीछे से या हर चीज के अंदर से सांप ही सांप निकल रहे थे। और एक दिन तो उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, उन्होंने एक दिन में 43 स्नेक्स को पकड़ा। उन टैंक वाले स्नेक्स को अलग हटाकर घर के अंदर से 43 सांप मिले एक दिन में। हालांकि एम्बर फैमिली इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए थे। उन्होंने बताया कि भैया हमें जब मकान बेचा गया तो ये सारी चीजें नहीं बताई गई। फिर जब जांच हुई तो पता चला कि इस मकान में पहले जो रहते थे, मतलब पहला जो बंदा रहता था जिसने इस मकान को बेचा, उसने तो खुद लोकल लोगों को बुलाकर वीडियोस बनवाए थे और यूट्यूब पर इसने वीडियो भी डाले थे कि भैया इस घर के अंदर इतने सारे सांप हैं। लेकिन मकान बेचने वाली एजेंसी ने यूट्यूब से वो वीडियो भी हटा दिया था, और नए मकान मालिक को, मतलब जिनको उन्होंने मकान बेचा फिर से, उनको भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, अंधेरे में रखा। और भैया इतने सारे सांपों से पंगा लेना एम्बर फैमिली के बस की तो बात थी नहीं, साथ में उनके थे छोटे छोटे बच्चे। तो फाइनली उन्होंने इस घर को छोड़ना ही उचित समझा। वो 3 महीने इस घर में रहे, उनकी एक बेटी भी इस घर में पैदा हुई, और छोटी बेटी को लेकर वो इस घर से चले गए। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इस घर में रहकर ऐसा लग रहा था जैसे हम शैतान की गुफा के अंदर रह रहे हो। मतलब लिटरली कभी भी तुम कोई घर खरीदो ना तो पूरी तरीके से जांच परख कर लेना, क्योंकि भैया ये जो एजेंट होते हैं ना ये असली बातें छुपा जाते हैं। वैसे ही रात का इतना खतरनाक समय है और एकदम से अचानक लाइट चली गई। हाँ, बट कुछ लाइट्स अभी भी जल रही हैं क्योंकि भैया ये सारी लाइट्स इन्वर्टर पर हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भैया अगर तुम ऐसे घर में फंस जाओ जहाँ पर तुमने जिंदगी भर की अपनी कमाई लगा दी है और बाद में पता चले कि वो घर भूतिया निकला या उस घर के अंदर तहखाने में निकली कुछ खतरनाक चीजें, तो तुम क्या करोगे? एनीवे, अभी तो शुक्र मनाओ कि तुम ऐसे घर के अंदर हो जिसके नीचे कोई तहखाना ही नहीं है। आई मीन टू से जहां तक तुम्हारी जानकारी है, क्या पता कोई तहखाना हो और तुमको मालूम ही ना हो। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मुझे कमेंट करके फटाफट से अगले वीडियो के लिए मस्त मस्त और डरावने टॉपिक्स बताओ। मिलते हैं अपन अगले एक और तुम्हारी डिमांड पर बने हुए फाड़ू वीडियो में।